भाजपा की चंद्रपुर विधानसभा सीट को लेकर और विद्यमान विधायक किशोर जोंगेवार के पक्ष को लेकर आखिरकार पूर्ण विराम लग गया है। महाराष्ट्र मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार के नेतृत्व में आज दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:30 बजे जंग चांदा ब्रिगेड के संस्थापक तथा चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक किशोर जोंगेवार ने भाजपा पक्ष प्रवेश कर लिया। उन्हीं के साथ कांग्रेस में सांसद धनोरकर से मतभेद के बाद पार्टी छोड़कर आई पूर्व महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नम्रता थेमसकर ने भी मुनगंटीवार के नेतृत्व में भाजपा में प्रवेश लिया। इस उपलक्ष्य में चंद्रपुर के होटल एनजी में आयोजित पत्रकार परिषद में सुधीर मुनगंटीवार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि दोनों पक्षों के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का मन मिलाप हो चुका है और सब मिलकर भाजपा उम्मीदवार को जीतने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि जोंगेवार का पक्ष प्रवेश सभी के सम्मति से हुआ है और अब कोई किसी से मनमुटाव नहीं। पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने विश्वास है कि बृजभूषण पजारे को चुनाव के बाद योग्य सम्मान और न्याय मिलेगा तथा बाजार है, किसी भी कीमत पर अपक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस दौरान मुनगंटीवार ने जोंगेवार और थेमसकर को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर उनका पक्ष में स्वागत किया। ये एक बात विशेष थी कि पूरे कार्यक्रम में जोंगेवार ने माइक पर एक शब्द भी नहीं बोला। इसके बाद ये भी पूछा जा रहा है कि क्या उन्हें जानबूझकर बोलने नहीं दिया गया। जहां तक कि एक पत्रकार के जोंगेवार को पूछे गए प्रश्न का भी उत्तर मुनगंटीवार ने ही दिया। इसके बाद ये चर्चा है कि ये कार्यक्रम और प्रवेश जोंगेवार की मजबूरी थी या मुनगंटीवार की, ये दोनों की समय सूचकता थी। बाद में जोंगेवार में पत्रकारों को हलक से जानकारी देते हुए कहा कि कुछ कारणों से वे कुछ सालों से भाजपा से अलग हुए थे, मगर वह पुराने भाजपा कार्यकर्ता ही हैं, इसलिए उन्हें वापस भाजपा में आने की खुशी है। गौरतलब है कि हाईकमान के आदेश पर स्थानिक नेताओं और कार्यकर्ताओं की इच्छा नहीं होने के बावजूद मुनगंटीवार को जोंगेवार का पक्ष प्रवेश करना पड़ा। मगर क्या भाजपा कार्यकर्ता सही में चुनाव में जोरदार के लिए कार्य करेगा? आपको बता दें कि ऐसी शंका सर्वत्र जताई जा रही है। इस तरह कुछ लोग दबी आवाज में यह भी कह रहे हैं कि 5 वर्ष भरपूर काम करने के बाद जोंगेवार को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उन्हें मुनगंटीवार कार्य करने और चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जोंगेवार के भाजपा प्रवेश से जहां एक ओर उन्हें हिंदुत्व के नाम पर भाजपा के वोटों का फायदा मिल सकता है, वहीं मुस्लिम और दलित वोटों का नुकसान भी हो सकता है। अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि उनका ये फैसला भाजपा तथा उनके लिए फायदे का सौदा है या घाटे का। आनंद का दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा हूँ। नई ऊर्जा के साथ में, नई उमंग के साथ में, नई ताकत के साथ में, नए साथियों के साथ में, जो मजबूत साथी हैं उनके साथ में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अभी देखिए, अभी तो ये डबल इंजन का काम हो गया। जनता ने मुझे भारी मतों से पूर्व में चुनते किया। भारतीय जनता पार्टी की ताकत, भारतीय जनता की पार्टी का विचार, भारतीय जनता पार्टी की ऊर्जा, ये सब साथ में है। इसलिए जनता इस डबल ऊर्जा से डबल मतदान करेगी और जो मेरी मताधिक्य है वो बढ़ा रहेगा, उतना ही है। लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी है, दुख की बात भी है कि विजय भी वही रहेगा, जीत भी वही रहेगी, लेकिन हमारी अम्मा जो मेरी माता जी थी उसी विजय में इस समय में उपस्थित थी। देखो, साधारणतः सभी पार्टियों का अगर हम मैनिफेस्टो देखोगे तो जनता के हित की बात, जनता का कल्याण, जनता की वो आवश्यक बुनियादी चीज़ें, यही बातें होती हैं, वो सारी प्रमुख मुद्दे रहेंगे। जैसा कि सुधीर जी ने कहा है कि पार्टी का मैनिफेस्टो राज्य स्तर का, जिले स्तर का, गुरवाड़ी जी हमारे बाजू में, सारे मुद्दे उसमें उपस्थित होंगे। आपकी राय क्या है? क्या एससी कैंडिडेट चंद्रपुर में कोई नहीं था? देखिए, जोंगेवार जी का भाजपा में प्रवेश का अर्थ है कि वो घर वापसी है और वो विचारों से ही बीजेपी के थे। किसी अन्य कारणों से उन्होंने भाजपा में को छोड़ने की नौबत आई थी। चुनाव जीते, उनकी ताकत है, उनकी लोकप्रियता भी है और उनका भाजपा पर विश्वास भी है, भाजपा नेताओं पर विश्वास है। ये स्पष्ट करते उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा से चुनाव लड़ने की अनुमति दे, मैं चुनाव करना चाहता हूँ, पक्ष प्रवेश करना चाहते हैं। पार्टी के नेताओं ने प्रवेश दिया है, सम्मान से दिया है, हम उसको सम्मान से रखेंगे। चुनाव में सीट मिलेगी, जिता भी देंगे, जनता से आह्वान करेंगे, वो जीतेंगे, ऐसी हमारा प्रयास रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं उसके प्रयास का हम स्वागत किया है, बड़ा भारी स्वागत हुआ, आपने देखा है। किसी के दिल में कुछ आकर्ष नहीं है, सभी ने प्रेम से उसको स्वीकार किया। भैया, असली दावेदार जो है बृजभूषण पजारे भी है ना, इस उम्मीदवार के रूप में थे और इन्होंने अभी पक्ष प्रवेश के बाद जो है एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि दलित समाज के साथ अन्याय हुआ है करके, ऐसे इस पर आपकी क्या राय? देखिए, दलित तो जोंगेवार जी है,
इसलिए वो बात क्यों हो रही वायरल हो मुझे नहीं मालूम। हम कभी अन्याय करते नहीं। हमने पिछले 3 विधानसभा में नाना भाऊ श्याम कुरेश्वरी का नेता जो यहाँ 2 बार विधानसभा जीत चुका है, हमने जिताया है, जनता ने जिताया है। तो आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ तक दलित भाइयों के साथ में, पिछड़ों के साथ में न्याय देते हैं, आदिवासी भाइयों के साथ में सम्मान के साथ जीवन जीते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। इसलिए जिसने भी लिखा है वो सही लिखा है, क्या नहीं लिखा है वो आप समझ लो। मैं जो कह रहा हूँ भैया लोकसभा में इस बार जो है माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला, लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला। कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का? परिस्थिती आहे तर शक्य आहे। जलसा फैमिली रेस्टोरेंट आसवानी परिवार की ओर से चंद्रपुर वासियों के लिए एक और लज्जतदार भेंट। जलसा फैमिली रेस्टोरेंट में शानदार आउटडोर गार्डन सिटिंग के साथ आप पा सकते हैं लग्जरियस एसी फैमिली सिटिंग हॉल। अतीत की यादों के रिक्शे के साथ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक से एक फोटोग्राफी पॉइंट्स, स्वादिष्ट वेज नॉन वेज खाने के साथ उत्तम सर्विस का वादा, बर्थडे पार्टी, बीसी पार्टी और अन्य पार्टियों के लिए उत्कृष्ट स्थान। मित्र और परिवार के साथ पधार कर एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। आप बार बार आएंगे। जलसा फैमिली रेस्टोरेंट, लोहारा PHC और अंकित पेट्रोल पंप के पास, लोहारा मूल रोड, चंद्रपुर। बुकिंग के लिए संपर्क करें 951-855-4308।